प्रणाम जी। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल आज 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हूँ। वहाँ पर एक क्लासेस लेते हैं कुछ हम लोग। और आज जो है मुझे निष्ठा योग प्रैक्टिस स्टूडियो, जहाँ पर निष्ठा योग की प्रैक्टिस कराई जाती है, श्वास योग की प्रैक्टिस कराई जाती है, कुंभ सांस की प्रैक्टिस कराई जाती है। सांस बार कहते हैं उसको, या सांस बार क्लब कहते हैं हम लोग उसको। सांस बार ब्रीदिंग से रिलेटेड है, तो सांस बार बनाया हमने। सांस बार बनाते हैं हम लोग, इंस्टॉल करते हैं, जो कोई भी लगाना चाहे अपने यहाँ पर। तो इसमें श्वास योग, श्वासपैथी और कुंभ सांस, इन 3 चीज़ों का अभ्यास कराया जाता है। कुंभ सांस में 3 वर्जन्स हैं, श्वासपैथी एक है और श्वास योग एक है। श्वास योग में जब शंख माप जुड़ जाती है, तो शंख टेक्नोलॉजी जुड़ जाती है, तो ये बन जाता है श्वासपैथी। एक ना मैं आपको एक पोएम पढ़ के बनाता हूँ। 3 लाइन का एक लाइनर है, 3 लाइनर है। उसमें कहा गया है, और इसको 3 बार अगर बोल करके करते हैं। देखिए, श्वासपैथी में शंख टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो शंख टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या है? शंख आवाज़ करता है, आप फूंकते हैं उसको और वो आवाज़ करता है। जब आप उसको फूंक मारते हैं, उसमें एक टेक्निक है उसकी कोई, तो उस टेक्निक से अगर आप फूंक मारते हैं, उसको ब्लो करते हैं उसमें, तो वो आवाज़ करेगा। तो वो और आवाज़ कानों से जाएगी अंदर, वो फ़ायदा करती है। ऐसे ही ये उसका रिप्लेसमेंट एक किस्म से बनाया गया है। रिप्लेसमेंट कह लो उसको, या उतना ही फ़ायदा देता है अगर हम इस 3 लाइनर पोएम को गाते हैं। तो बोल करके करना है, और आवाज़ कम से कम वॉल्यूम इतना होना चाहिए कि आपके कान के अंदर क्लियर जाए। ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। 3 लाइनर्स मन में नहीं करना है, बोल कर करना है, और आवाज़ आपकी कान में जानी चाहिए। ये शंख टेक्नोलॉजी है। शंखा योग की अभ्यास भी कराया था, सॉरी चौथा में रह गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। शंखा योग, शंख योगा। पहला श्वास योग, दूसरा श्वासपैथी, तीसरा कुंभ सांस जिसको कहते हैं, और चौथा शंख योगा। तो ये 4 चीज़ों के अभ्यास कराए थे सांस बार में। सांस बार कह लो उसको, या हम लोग एक क्लब का भी नाम दिया हुआ है, कुछ एक कर्म क्लब या ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। तो वो कहते हैं ना, एक पंचकर्म है, एक षटकर्म है, और ये एक कर्म है। एक कर्म, सिर्फ एक काम करना है आपको, श्वास प्रक्रिया को ठीक करना है। उसके तरीके अलग अलग हैं, विधियां अलग अलग हैं, और उसके साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग अलग है। श्वास योग नॉर्मल, सिर्फ श्वास की प्रैक्टिस। श्वासपैथी शंख टेक्नोलॉजी मेजरमेंट वाली। तो मैं आज आपको सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जो हमारे पास अवेलेबल हैं। वो तत्वों के बैलेंसिंग टूल्स कहलाते हैं। तत्वों को, अपने तत्वों के कॉम्पोजिशन को बैलेंस रखना होता है, और बैलेंस कितना है, आज क्या पोजीशन है और कल क्या पोजीशन है मेरी, या कल क्या पोजीशन थी मेरी, तो वो मेजरमेंट मैं कर सकता हूँ इससे। और मुझे पता लग जाता है कि मेरा इम्यूनिटी लेवल बढ़ रहा है। और मेजरमेंट में अगर मुझे लगा कि मेरे इम्यूनिटी लेवल कम हो रहा है, कल जितना था उससे आज कम हो गया, तो 1 हफ्ते तक लगातार गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे को कोई बीमारी आने वाली है। तो मैं प्रिकॉशन पहले ले लूँ। और प्रिकॉशन में क्या है? श्वास ब्रीथिंग, जो श्वास योग कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दो, दैट्स इट। बस इतना ही करना है कि अभी आप श्वास योग की प्रैक्टिस 15 मिनट कर रहे हो, और अगर आपकी वैल्यू गिरने लगे, अगर आपकी मेजरमेंट काउंट गिरने लगे, तो समझो कि आप बीमारी की तरफ जा रहे हो, कोई ना कोई रोग आने वाला है। तो उससे लड़ने के लिए आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज़ कर लें। तो श्वास योग की प्रैक्टिस जो है 15 मिनट की बजाय 1 घंटा कर लो, टुकड़ों में कर लो। जरूरी नहीं है कि एक साथ करनी है, पर ये 15 मिनट की प्रैक्टिस को आप दिन में 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, 2 बार कर लो। तो वो डिपेंड करेगा कि किस रेट से आपकी वैल्यू गिर रही है, ये समझना जरूरी है बस। तो आज मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक पोएम बताऊंगा, 3 लाइनर पोएम। आप इसको सुनिए, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अहम सत्यम जगत सुंदरम, इसको गा के गाना है। जैसे भी आपकी आवाज़ हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी हार्ट बीट को ही ट्यूनिंग करी जा रही है आपको हील करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आप गायक हैं नहीं है, सिंपल गाते हैं, अजीब गाते हैं, बाथरूम सिंगर हैं नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको बोल करके करना है, कोशिश करें कि जितना गा सके रिदम में हो, मतलब यहाँ पर काइंड ऑफ रिदम नहीं इंटरेस्ट है, रिदम में गाओगे तो अच्छा रहे। जैसे अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम, अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम, पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योगा सत्यम, कृष्णांश ही आत्म सत्यम अहम शवम शिवम। तो इसको नॉर्मल केस में 3 बार गाना होता है, और वैसे जितनी बार मर्जी गा लो। ये 3 बार बच्चे, जब एक बार में गाना है तो 3 बार गाना है। जैसे सुबह गा रहे हो आप तो 3 बार गाना है, दोपहर में गा रहे हो तो फिर 3 बार गाना है। गाना 3 बार है, लेकिन एक शॉट में 3 बार गाना है, एक इवेंट में, एक अटेम्प्ट में 3 बार गाना है। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम। बहुत सिंपल है। मैं अगर अपने आप को सत्य नहीं मानता तो मेरे को जगत के से इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, मतलब ही नहीं रहेगा कोई। पर हम जगत के पार्ट है तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि मैं सत्य हूँ। अगर मैं जीवित हूँ तो मैं सत्य हूँ, और मैं सत्य हूँ तो जगत सत्य है और सुंदर भी है। जगत सुंदर, अगर मैं सत्य हूँ और मेरे तत्वों की बैलेंसिंग हो रही है तो मेरे को जगत सुंदर ही दिखाई देगा, पक्की बात है। और फिर अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो मुझे इस मृत्यु की तरफ बढ़ने की जो स्पीड है उसको स्लो करना है, अपने आप को शिवम रखना है, यानी जीवित रखना है। शिवम का मतलब होता है जिसमें गति है, वो शरीर जिसमें गति है, और शवम का मतलब जिसमें गति नहीं है। बड़ा सिंपल सा समझने की बात है, शवम और शिवम में क्या फ़र्क है। शवम मीन्स जिसमें गति नहीं है, और शिवम मीन्स जिसमें गति है। और गति का मतलब गति आती है श्वास प्रक्रिया से, सिंपल। और फिर पंच तत्व सत्यम, मेरा शरीर 5 तत्वों का बना, पता ही है मेरे को। पंचारक सत्यम, बिना पंचारक के मैं जीवित नहीं रह सकता। पंचारक मेरे अंदर जब तक है, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सत्य हूँ, और पंचारक निकल गया तो मैं मृत हो गया, तो मेरा सत्य तो रहा नहीं। फिर योग व योगा सत्यम, यानी योग जो मैंने अपनी पत्नी के साथ किया था, विवाह के समय में योग होता है, और योगा जो मैं एक्सरसाइजेज अपने लिए करता हूँ, आसन करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ये सब योगा का पार्ट है, तो मैं योगा करता हूँ। योगा सत्यम है, और योग मतलब श्वास योग करता हूँ, तो मैं अपने श्वास से जुड़ा हूँ। एक योगा मतलब श्वास को यूज़ कर रहा हूँ मैं उसके साथ प्राणायाम के तरीके से, और योग का मतलब है मैं श्वास के साथ अपने को योग कर रहा हूँ। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपका मन और बुद्धि योग में आ जाएंगे, आपका पूरा का पूरा 5 तत्व, 10 अंग, 10 अंग, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, सारे लय में आ जाएंगे, यानी योग में आ जाएंगे। और जब आप योग में रहना सीख लेते हो तो आपका परिवार सुखी रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कृष्णांश ही आत्मा सत्यम, तो कृष्णांश भगवान जी को वो आत्मा की हवा की ऊर्जा बने हुए हैं, तो नेचुरली ऊर्जा आत्मा को कहते हैं सोल। तो और सोल को, ऊर्जा को कोई काट नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो सोल है, एटर्नल है, एवर वो है लाइफ, तो उसको कोई गीला नहीं कर सकता, सूखा, सारे पैरामीटर आप गीता में आपने पढ़े ही होंगे। तो उनका नाम कृष्णांश है, और हवा की ऊर्जा बनकर बैठे हैं, और वो ही ऊर्जा आपको, आपके सारे अंगों को सिंक्रोनाइज करती है, लय में लाती है, योग में लाती है। लय में लाने का मतलब है योग में लाना। तो मैं आपको आज इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा जो आपकी लंग्स एफिशिएंसी को मेज़र करता है। पहला इंस्ट्रूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वो आपकी लंग्स एफिशिएंसी को मेज़र करेगा। मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया क्योंकि मेरे को इंस्ट्रूमेंट रखना है यहाँ पर। तो ये बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी से चलता है ये, और मेन से भी चल जाता है। इसको एडाप्टर, कोई भी आप अपने 5 वोल्ट का एडाप्टर लगा लें। ज़्यादातर चार्जर जो बैटरी मोबाइल चार्जर है वो 5 वोल्ट के होते हैं, तो इसलिए कनेक्टर दिया हुआ है। और नहीं तो आप बैटरी से चला सकते हैं, उसमें कनेक्टर ये होना चाहिए जो एडाप्टर का कनेक्टर होता है, वैसे वाला 2 पिन कनेक्टर जिसको कहते हैं। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप इसको देखेंगे
ये लंग्स एफिशिएंसी मीटर है और ये उल्टा आ रहा है क्योंकि इसका कैमरा जो हमने वैसे रखा हुआ है, पर आप थोड़ा डिजिटल शंख मीटर कहते हैं इसको, मॉडल LET 10। और इसको मैं ऑन करूँगा अभी क्योंकि वो मेरे पास कोई है नहीं ना अभी, यहाँ पर मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा आपको वो करना पड़ेगा, पर ऑन कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए ये ऑन हो गया और नहीं हुआ, मैं ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये ऑन हो गया है, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। तो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर KRD टेक्नोलॉजी सेंटर, KRD सेंटर शायद लिखा है, वेलकम टू KRD सेंटर, KRD केंद्र। तो आप इनके जो सेंटर लगते हैं, जो मैंने सांस बार क्लब बताया था, ऐसे ही डायग्नोस्टिक सेंटर्स लगते हैं और ऐसे ही प्रैक्टिस सेंटर लगते हैं। तो ये सिमालवर थेरेपी केंद्र भी कहलाते हैं। और ये ऑन हो गया। उसके बाद इसमें 3 बटन लगे हुए हैं, अगर आप देखेंगे तो ये 3 लाल रंग के बटन लगे हुए हैं। नीचे वाले पर न्यू लिखा है और फिर स्टार्ट लिखा है, फिर एंड लिखा है। तो जब मैं नीचे वाले बटन को दबाता हूँ तो ये आवाज़ आई और इस पर लिखा हुआ बदल गया, प्रेस स्टार्ट। और फिर मैं स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ और 5 गहरे सांस लेता हूँ। पर इसमें सेंसर लगा हुआ है एक, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है, ये लगा हुआ, ये जो मेरी उंगली उठ रही है, या ये देख सकते हैं आप, एक उंगली उठाता हूँ मैं, ये सेंसर लगा हुआ है। यहाँ पर आपको वो रखना है, अंगूठा रखना है या उंगली रखनी है और वो आपकी पल्स को सेंस करेगा। और 5 सांस लेने हैं। 5 सांस लेने के बाद आपको जो दूसरा बटन है वो प्रेस करना है। ये बंद ना हो जाए, कहीं मैं देख रहा हूँ, मैं ये प्रेस किया मैंने, ये बंद हो गया क्योंकि वो बैटरी है ना हिल रही है, तो इसलिए ये ऐसा है। पर ये एकदम वो चलता है। मैं आपको इसको उसके साथ भी दिखा सकता हूँ, मेंस के साथ यहाँ के। खैर, सेकंड बटन प्रेस किया मैंने तो ये एक वैल्यू दे देगा। यहाँ पर एक वैल्यू लिखी हुई आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट पे, मैं आपको भी वैल्यू दिखाता हूँ। ये देखिए 6 लंग्स एफिशिएंसी 6, और ये टेबल बनी हुई है। आप इससे देख सकते हैं कि आपके लंग्स की एफिशिएंसी कितनी है, वीक है, पुअर है, या एवरेज है, या अबव एवरेज है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये इसके वीडियो आपको नेट के ऊपर मिल जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर। अश्विनी कुच्छल, हाँ जी, दूध बना दो इसके, हाँ जी। तो ये आपको मिल जाएंगे वीडियो इसके ऊपर, अश्विनी कुच्छल @youtube.com पर मिल जाएंगे, नहीं तो 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर मिल जाएंगे। 9999099149 पर आप मंगवा सकते हैं इन वीडियोस को व्हाट्सएप करके। तो ये संभव है। आप फ़ोन भी कर सकते हैं 5 बजे से लेके 1 बजे से लेकर 5 बजे तक दोपहर में फ़ोन कर सकते हैं। ये फ़ोन तब फ्री होता है। ये मैंने आपको शंख मीटर बताया, जो लंग्स की एफिशिएंसी, यानी वो आप जो हवा ले रहे हो अपने ब्रीदिंग में, जो आपने सांस लिया, लंग्स ने उसको कितना कन्वर्ट किया इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी मतलब ब्लड की प्योरिटी कितनी है, तो कितना कन्वर्ट किया ये पता लग जाता है इससे। फिर मैं आपको दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट दिखाता हूँ, जो तत्व बैलेंसिंग टूल कहते हैं इनको। जैसे एक ये है, इसको अगर मैं ऑन करूँगा तो देखो सारी बत्तियाँ जलेंगी। सेल्फ टेस्ट, ये सेल्फ टेस्ट हो गया। इसमें 2 बटन लगे हैं, एक स्टार्ट है K1 और एक स्टॉप है K2। पहले K1 प्रेस करना है और फिर K2 प्रेस करना है। ये बत्ती बंद हुई, जली, इसका मतलब बटन प्रेस हो गया। और आपको गिनने की ज़रूरत नहीं है आपने कितने सांस लिए, आप सांस ले रहे हैं और जब छोड़ रहे हैं तो इस बटन को दबाना है। ये प्रैक्टिस टूल्स हैं। ये बटन दबाया मैंने, ये बटन बत्ती जली। तो ये प्रैक्टिस टूल्स हैं, जो किसी को आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लो ये जिसका नाम अगर आप देखेंगे तो ये निष्ठा नभ ज्योतिष ज्योति तत्व के लिए है। ज्योति तत्व के लिए है, मतलब आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, मेमोरी यूटिलाइजेशन,
ब्रेन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए ये शंख है, और ये आकाश तत्व को बैलेंस करता है। ब्रेन रिलेटेड लिखा भी है इसके ऊपर, निष्ठा नप तत्व और ब्रेन रिलेटेड, ये BRAI ब्रेन रिलेटेड है ये। तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो आपको इससे प्रैक्टिस करनी है। और आप सांस जब पहले K1 बटन दबाएंगे और फिर सांस लेना शुरू करेंगे, और जब सांस रिलीज कर रहे हैं टुवर्ड्स एंड, एक्सेल कर रहे हैं, K1 बटन दबाने के बाद आपने इनहेल शुरू किया, उसके बाद K1 को छेड़ना नहीं है, K2 बटन को दबाना है, और एक्सेल करते हुए जब आप एक्सेल कर रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो जब सांस छोड़ना ख़त्म होने वाला है उससे जस्ट पहले, आप ख़त्म होने से पहले, वैसे रिलीज़ प्रक्रिया में कभी भी दबा सकते हैं, तो ये बटन दबाना है, हर बार रिलीज़ पे दबाना है, और कोशिश करिए कि रिलीज़ जो है रिलीज़ के एंड में दबाएं तो ज़्यादा बेटर है, बट डजंट मैटर। तो आप इसको दबाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो कुछ देर के बाद जो इसके अंदर टाइम सेट है इस तत्व के हिसाब से, तो वो आपकी ये वाली इनमें से जो पैटर्न है वो बत्ती जल जाएगी, विच विल इंडिकेट कि आपके ब्रेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई है। ये प्रैक्टिस टूल है। अगर आप एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहता है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आप इस टूल से अगर प्रैक्टिस करेंगे, इस शंख टूल से प्रैक्टिस करेंगे, ये शंख योगा कहलाता है। तो शंख का यूज़ करके हम लोग अपने तत्वों को बैलेंस करते हैं। जैसे ये ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए है, ऐसे ही एक ये दूसरा तत्व है, सॉरी मैंने इसको ऑन कर दिया पहले, बट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऑन करते हैं जब तो ये देखिए, ये जो है इसका आप नाम देख सकते हैं, ये है अनिकेत शंख, यानी श्वास प्रक्रिया से आप अपने हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं। एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ट्रांसफ़र, तो एनर्जी जनरेशन, हार्ट रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप इससे प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। इसका भी तरीका वही है कि आप इसको ऑन करेंगे, ये टेस्ट करके बता दिया ये बत्ती जल गई तो इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। और K1 K2 बटन है, नीचे वाला K1 है, ऊपर वाला K2 है। इसका कागज़ कहीं पर गिर गया है, ये देखिए, ये ऐसे लगा हुआ था, और अभी वो क्योंकि आज हैंडलिंग कर रहे हैं ना हम इसको, तो कई बार काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है, तो वो कुछ, और ये शंख भी बहुत पुराने हैं। तो ये K1 बटन है, इसको मैंने प्रेस किया, और फिर K2 बटन को मैं प्रेस करता हूँ, तो देखिए बत्ती जलती है, बुझती है, सेम तरीके से। तो इसको करते जाना है, सांस लेते जाना है, हर सांस की रिलीज पर यानी एक्सेल पर आपको K2 दबाना है, और कुछ समय बाद जो इसमें निश्चित किया गया है, आपकी जो ये जल जाएंगी, इनमें से कोई बत्ती जल जाएगी। और वो बत्ती जलने का मतलब है कि आपकी हार्ट की, अब जो इशू, हार्ट की जो सिचुएशन है वो ये है, और जब आप प्रैक्टिस करते हैं और हफ्ते 10 दिन बाद देखेंगे आपकी अगले वाली लाइट जल जाएगी, यानी आपने इम्प्रूवमेंट किया। और अगर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ती है तो आप नीचे गिरेंगे, तो उस समय आपको टेक केयर करना है कि आप इस प्रैक्टिस को बढ़ा दें। यानी पहले दिन में अगर एक बार कर रहे हैं नॉर्मल केस में, तो अगर आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो आप इसको 3 बार टेस्ट करेंगे, अपने आप को 5 बार टेस्ट करेंगे, वो डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से बताया जाता है। ये है शंख योगा के टूल्स, जो कि आपको सांस बार में या एकर्म क्लब में यूज़ करते हुए दिख जाएंगे, मिल जाएंगे अगर आप कोई विजिट करेंगे तो। अब तीसरा एक है, आप मान लो सन्यासी बनना चाहते हैं, तो हम कहते हैं सन्यासी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो। सन्यासी बनने का मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ दो, आप मन्यासी बनो। यानी आपका मन बहुत बेचैन रहता है, तो मन को शांत करने के लिए, मन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, बहुत विचार आते हैं, तो उन विचारों को कम करने के लिए आपको इस शंख से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तरीका वही है यूज़ करने का। आप इसको पावर ऑन करेंगे तो ये अपने आप को टेस्ट करके बताएगा, ये बत्ती जल गई तो इसका मतलब ठीक चल रहा है। फिर इसमें 2 बटन लगे हैं, K1 प्रेस करेंगे पहले और फिर K2 प्रेस करेंगे तो ये बत्ती ऐसे होगी।
तो प्रेस इसको जब तक रखना है जब तक ये लाइट जो है फ्लिकर ना कर जाए एक बार, ये ध्यान रखना है। और फिर ये आप करते रहेंगे तो आपका जब ये पूरा टाइम हो जाएगा तो एक पैटर्न जल जाएगा और कोई पैटर्न ये जल जाएगा। ये बत्तियाँ लगी हुई हैं, आप बताएंगी, तो वो आपके मन की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है कि आपका मन कितना बेचैन रहता है। ये शंख योगा के टूल्स हैं, सांस बार या एकर्म क्लब में यूज़ होते हुए मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं। और एक और कोई क्लब शुरू किया था, सांस बार शुरू किया था, एकर्म क्लब शुरू किया। ये देखिए, अब ये हमने टेस्ट किया तो ये पैटर्न ये जला, आप देख सकते हैं, इसमें एक बत्ती बंद है, बाकी पैटर्न बाकी जली हुई हैं। तो इसका मतलब आपका जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो नहीं है आपको, आप ठीक हो। ग्रीन बत्ती जल गई है तो इसका मतलब आप ठीक हो। और एक्चुअली तो इस रेड वाली जो तीसरी रेड बत्ती है जब जल्दी शुरू होती है तो आप ठीक होने की तरफ चल दिए। जो पहली बत्ती है वो पुअर इंडिकेट करती है, जो दूसरी बत्ती है वो इंडिकेट करती है कि आप इम्प्रूवमेंट की तरफ चल दिए पर अभी वीक है, फिर आप एवरेज से ऊपर चले गए। और इस तरह से चलते हैं, जब ग्रीन बत्ती जल जाती है तो समझो कि आपको हार्ट ऊर्जा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो आपको सफिशिएंट ऊर्जा रहेगी। आप दिन में सारा दिन जितना मर्जी काम कर ले, रात को थकेंगे नहीं, पक्की बात है। तो ये टेस्टेड है, सारे के सारे सिस्टम टेस्टेड है। ये हम कम से कम 15 साल से हम लोग इनका उपयोग कर रहे हैं। अभी क्लब्स ज़्यादा खुले नहीं है क्योंकि लोगों को ज़्यादा समझ में आया नहीं है अभी, क्योंकि ये भाषा ऐसी है। शंख टेक्नोलॉजी, शंख योगा भी कुछ हो सकता है, ये पता नहीं था। श्वास योग भी कुछ हो सकता है, पता नहीं था। और श्वास योग करेगा क्या, पता नहीं था। तो ये कुछ मैंने आपको 3-4 सिस्टम दिखाए हैं। ऐसे ही हर तत्व को बैलेंस करने के लिए एक एक शंख बने हुए हैं। आपका आकाश तत्व में डिस्टर्बेंस है तो आपको एक शंख, एक उसके लिए टूल बना हुआ है। तो इनको तत्व बैलेंसिंग टूल्स कहा जाता है। कुछ अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं ये मैं नहीं कह सकता कि कैसा होगा, पर 3 तरह के मैंने आपको दिखा दिए, ब्रेन रिलेटेड, मन रिलेटेड एंड हार्ट रिलेटेड। ये 3 जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दशांग चक्र इनसे चलता है। अगर आप इन तीनों को मेंटेन कर लो तो आपके पूरे 10 के 10 अंग योग में आ जाएंगे, पक्की बात है। अगर आप तीनों को मेंटेन कर लेते हो और तीनों आपकी ग्रीन बत्तियां जलने लगती हैं तो आपका समझो दशांग चक्र काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है। और आप किसी को चीट नहीं करेंगे, आपको कोई चीट नहीं कर सकता। मेन ये है कि हमारा जो निश्चलता का पसारा, निश्चलिज्म की बात करते हैं हम लोग, निश्चलता का पसारा, तो वो एश्योर करता है कि आप किसी को, ये देखिए दूसरा है, इसमें आपके सारी बत्तियां जली हुई हैं, आप देख सकते हैं इसमें सारी बत्तियां जली हुई हैं, क्योंकि इसका वो हो गया था, वो करते करते प्रेस करते, तो इसका मतलब इसका भी ये जो क्या कर रहा है, ये मन्यासी बनने की इसकी प्रक्रिया है वो ठीक चल रही है। बना नहीं है अभी मन्यासी, पर ठीक चल रही है। अगर इसको मेंटेन, इसका नेक्स्ट लेवल है, इसमें 2-3 लेवल होते हैं। एक ही लेवल में जो शुरू करते हैं उनके लिए ये है, लेकिन जो इस लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए फिर दूसरे सिस्टम अवेलेबल हैं, वो कर सकते हैं। तो ये आज मेरे को लगा कि शंख योगा की हम बात तो करते हैं पर ये हेल्पफुल कैसे है। तो ये शंख जो है प्रैक्टिस के काम आते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, या आप क्या बनना चाहते हैं या किस चीज़ को बेटर इंप्रूव करना चाहते हैं, आप अपने को एनर्जी लेवल आपका लो समझते हैं तो एनर्जी लेवल को इंप्रूव करिए हार्ट रिलेटेड शंख का यूज़ करके, प्रैक्टिस करके। और अगर आप सोचते हो कि आपकी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है वो पूरी यूज़ नहीं हो पा रही है, एफिशिएंसी पूरी यूज़ नहीं हो पा रही है, तो आप ब्रेन रिलेटेड यूज़ कर सकते हैं। मन बेचैन रहता है तो आप मन को शांत करने के लिए मन का शंख यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक, और वो लंग्स एफिशिएंसी मीटर तो है ही है जो सब वहाँ पर लगता है। ये एक ETPO एक संस्था है जिसने ये काम शुरू किया हुआ है लगाने का। ये टाइप हमारा अभी हुआ है पीछे कोई 3-4 साल से, और वो लोग अब पुश कर रहे हैं, प्रेशर लोगों को प्रेस्क्राइब्ड कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ कीजिए। और ये सारी शंख टेक्नोलॉजी जो है, ये आपको याद होगा कि एक शंखासुर हुआ करते थे, शायद मैंने कहीं पहले भी जिक्र किया है। तो वो जो शंखासुर को अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी, और शंखासुर को जब पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जामा हुआ उनका, यानी उनको दोबारा अकाल मृत्यु का जो बचा हुआ टाइम था वो टाइम मिला, उस टाइम के लिए आप दोबारा से उनको जागृत किया गया।
तो वो हुए, समझो कि वो तो शंख रूप में हुए, और अब वो सुर में, यानी वो आपको पहले वो नुकसान का काम करते थे, अब वो जो है आपको पूर्ण फायदा आपको बताते हैं कि आप कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मन्यासी बनो, यानी पूरा परिवार आपका अगर आपके साथ है तो आपको डेफिनेटली मुक्ति मिल जाएगी। पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, पुरुष को मुक्ति मिलना इतना आसान कर दिया इन्होंने, शंख टेक्नोलॉजी ने, कि मतलब कमाल है कि अगर आप ये तीनों शंख करके अपने दशांग चक्र को कंट्रोल में ले आते हैं तो फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ने का रास्ता, मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। तीनों अगर आपका दशांग चक्र, तीनों पॉइंट, हार्ट जो ब्रेन मन है वो बेचैन नहीं रहता है, शांत रहता है, और आपका जो हार्ट है ऊर्जा एनर्जी बनी रहती है, उम्र कुछ भी हो, उम्र का अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा जो है आपका ब्रेन, दिमाग बिल्कुल सही काम करता है, पूरी एफिशिएंसी से काम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ ज्ञान, उसके बाद सिर्फ आपको ज्ञान प्राप्त करना है, रास्ता पर है उस पर चलना है, और उस पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो ध्यान होना चाहिए। तो आप मुक्ति डेफिनेटली प्राप्त कर सकते हैं इसी शरीर में, गारंटी 100% पक्का संभव है ये। और ये शंख टेक्नोलॉजी ने प्रूव किया। और शंखासुर जो है वो समुद्र के देवता से वो किया करते थे, वो इन्फ्लुएंस थे श्री राम से। कैसे? श्री राम ने जब उन्होंने कहा कि मेरे को लंका पर चढ़ाई करने के लिए रास्ता चाहिए, मुझे जाना है वहाँ पर और अपनी उनको धर्मपत्नी को छुड़ाना है, तो समुद्र ने उनकी बात सुनी नहीं। फिर जब उन्होंने वो किया, उनको जो भी वो प्रक्रिया है आप रामायण में देख सकते हैं, तो समुद्र से उन्होंने रास्ता मांगा था। विष्णु के अवतार हैं राम, तो समुद्र ने उनको रास्ता बनाने का तरीका बता दिया कि आप पुल बना लें, सेतु बना लें, राम सेतु, जिसका जिक्र आज भी नासा जैसी संस्था ने भी उसको एक्सेप्ट किया है कि एक ऐसा कुछ अवेलेबल है। पानी में डूब चुका है क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता ही है क्योंकि जल तत्व, फिर वायु तत्व, और वो कलयुग। आप जब समय को डिवाइड करते हैं, कलयुग है जैसे उसके 3 तत्वों के आधार पर उसका पीरियड डिवाइडेड है, उसको समझते हैं। वीडियो में देख सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा आपको। तो पहली बार जब विष्णु का अवतार राम के रूप में आए तो उन्होंने समुद्र से रास्ता मांगा अपना काम पूरा करने के लिए। कृष्ण आए, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है, विष्णु के पूर्ण अवतार कृष्ण आए, उन्होंने समुद्र से जगह मांगी, मुझे रहने के लिए जगह दे। फिर कृष्णांश आए 95 में, उन्होंने समुद्र से कहा तूने मेरे पिछले अवतार में, कृष्णांश जो है विष्णु के, महाविष्णु के वो हैं, महाविष्णु खुद ही कह सकते हो आप इसको, वैसे वो महाविष्णु के अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, वो विष्णु के नहीं है। तो महाविष्णु का अवतार मतलब महाविष्णु खुद ही है, और कृष्णांश के रूप में आ गए। तो कृष्णांश ने समुद्र को कहा कि देख ले भाई, अब जो है शंखासुर मारे गए थे, अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी उनको, तो अब तुम देख लो कि तुम कुछ अगर चाहो तो कंट्रीब्यूट करना, तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो वहाँ पर मांगा था, श्री राम ने रास्ता मांगा था उससे, समुद्र से, तो राम सेतु बना। कृष्ण ने रहने की जगह मांगी थी तो द्वारका बना। और कृष्णांश ने मांगा कुछ नहीं, उसने कहा अगर तुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो करो, कर दो, अभी मौका है, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो समुद्र को अपनी गलतियों का एहसास था कि उसने राम सेतु को डुबोया, उसकी गलती थी, वो समुद्र की गलती थी। उसने बदला लिया कि समुद्र को वरदान मिला हुआ है कि मेरे को कोई बांध नहीं सकता, और मुझे राम जी ने बांधा था, तो उसका बदला लिया उन्होंने, राम सेतु को डुबो दिया। द्वारका, उसको भी डुबो दिया उन्होंने, समुद्र ने डुबो दिया बदला लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने मेरी जगह ली थी। वो कहते हैं कि मेरी जगह थी, मेरे को, मैंने वापस ले ली, और वहाँ पर राम सेतु को डुबोया क्योंकि उन्होंने मुझे बांधा था, जब काम पूरा हो गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। वो तो ये कहता है, पर
कृष्णांश ने ये कहा कि भैया मर्जी है तेरी, तो उन्होंने शंख टेक्नोलॉजी दी, शंख पकड़ा दिया हाथ में, कहता है जी ये लो, ये नाद करता था, युद्ध करवाता था, अब इसको आप इस्तेमाल करो कि ये धुन प्रसारित करे। तो शंख धुन प्रसारित करने लग गया, आपको वो मुक्ति देने का रास्ता बन गया ये शंखासुर। अब इस शंख में जो ये लाइव है, शंख डेड था, शंख कुछ नहीं था, ये खाली डब्बा था, लेकिन इसके लगते ही ये लाइव हो गया, यानी शंखासुर की आत्मा आ गई इसमें, एम्बेड हो गई, और अब वो आपको मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता दिखा रहा है। यानी कृष्णांश भगवान ने उसको पुनर्जन्म दे करके और मुक्ति का वो पथ बना दिया, मुक्ति पथ पे चलने के लिए एक टूल दे दिया उन्होंने। तो शंखासुर तो अमर हो गए। भस्मासुर वो जब गए, भस्मासुर तो चले गए, वो जाना पड़ा, उनको भी अकाल मृत्यु प्राप्त हुई थी, पर सारे वो एक तरीका दे गए कि आप भस्म जो है, जो राख है, अगर हम प्राणी को जब मृत्यु हो जाती है उस शरीर को जलाते हैं तो तुरंत वो आपके उसको वो कर देती है, क्या कहते हैं, आपके 5 तत्वों के जो शरीर है उसको 5 तत्वों में बदल देती है। तो आपका उधार वापस चूक गया, तुरंत चूक गया, मतलब 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2-3 घंटों में आप पूरे के पूरे वो हो जाते हो, पर राख बचती है। उस राख का क्या किया जाए? वो राख एक तो काम आ सकती है आपके खेतों में डालने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी एग्जाम्पल हैं, उनको पता था इस बात का, उन्होंने कहा कि मेरी राख को खेतों में बिखेर देना। आज तक शायद और किसी ने कहा है कि नहीं कहा मुझे नहीं मालूम, पर अस्थि खाद एक ये पूरी प्रक्रिया है, सनातन प्रक्रिया वेदों की दी हुई, कि अस्थि खाद, जो जानवर मरते हैं उनको दफनाया नहीं जाता, उनको दफनाया जाता है। दफनाया क्यों जाता है? क्योंकि उससे जो है उनके 5 तत्वों से खाद बन जाती है, खाद में कन्वर्ट हो जाती है, राख जो है खाद बन जाती है, तो उससे जमीन जो है उपजाऊ हो जाती है। 5 तत्व तो वापस चले ही गए दफनाने से। दफनाने की प्रक्रिया तो इंसानों में भी चलती है। तो ये हुआ। फिर मैं शंखा टेक्नोलॉजी, शंख योगा की बात कर रहा था एक्चुअली। तो कृष्णांश भगवान जी ने शंखासुर को पुनर्जन्म दे के शंख की आत्मा बना करके बिठा दिया, और अब ये मुक्ति का रास्ता पर चलाने के लिए हेल्प कर रहा है मनुष्य जन्म को, मानव जन्म को। और ये सब चीज़ें मानव जन्म में ही संभव है। तभी हर देवता तरसता था कि मुझे मानव जन्म मिले, और इस उसमें मर्जिंग हो आके कोई भी देवता रहा नहीं है, देवता कोई नहीं रहा है। अब कृष्णांश भगवान या महाविष्णु ने ही